हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल केमोफाइल एजुकेशन एंड दिस इज आरती। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो एनालिसिस टॉपिक, इसमें हम वेरियस मेथड पढ़ेंगे, ड्यूमास मेथड, ज़ेल्डाल्स मेथड, कैरियस मेथड, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या किसी का भी एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और एक हो सकता है क्वालिटेटिव। एनालिसिस क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी को मेजर करने, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, टू मेजर क्वांटिटी, टू मेजर क्वांटिटी। क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसमें, मतलब हम क्या मेजर कर रहे हैं, उसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है, कितना ग्राम प्रेजेंट है, कितने मोल प्रेजेंट है, उसका अमाउंट मेजर कर रहे हैं, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। क्वालिटेटिव मतलब वी आर फाइंडिंग विच एलिमेंट इज प्रेजेंट, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हमें करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है हमारे पास, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रोजन। तो इन सब के लिए किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कितना अमाउंट में सल्फर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कितना अमाउंट में क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। वो मेथड्स कौन से होंगे, ड्यूमास मेथड, कैरियस मेथड। कैरियस मेथड जो होता है, और ये ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड इज फॉर नाइट्रोजन, कैरियस मेथड इज फॉर हेलोजेंस। हेलोजेंस में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए यूज होता है। ठीक है, ज़ेल्डाल्स मेथड, ज़ेल्डाल्स मेथड भी नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। तो हमें ये सब डिस्कस करना है। क्वांटिटी कैसे मेजर करेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि कितना अमाउंट ऑफ हेटेरोएटम ये प्रेजेंट है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द फर्स्ट मेथड विच इज कैरियस मेथड। हम कैरियस मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कैरियस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करेंगे, HNO3 से ट्रीट करवाएंगे और उसमें ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट। कैरियस मेथड में इसमें क्या रहता है, कैरियस ट्यूब होती है, एक पतली सी ट्यूब होती है जो ऊपर से क्या है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, इस ट्यूब पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ऐड कर देंगे AgNO3 प्लस HNO3 और इसको हम हीट करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें क्या एस्टिमेट करना है, कैरियस मेथड सबसे पहले तो होता है used for estimation of halogens। हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। तो सपोज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में इधर हेलोजन प्रेजेंट है, लेट्स से क्लोरीन हम एज्यूम कर लेते हैं CXHYClZ। ठीक है, क्लोरीन हमारे पास प्रेजेंट है और इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है क्लोरीन का, कितना परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम HNO3 से ट्रीट करेंगे प्लस AgNO3 इसमें डाल देंगे कैरियस ट्यूब में और इसे हीट करेंगे। तो हीट, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे क्या होगा, HNO3 जो है ये वर्क करता है बस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कार्बन को तो चेंज कर देगा CO2 में, CO2 बाहर निकल जाएगी, और ये हाइड्रोजन को चेंज कर देगा वाटर में, वाटर में स्टीम बन के बाहर निकल जाएगा, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, और ये जो जितना भी क्लोरीन इधर प्रेजेंट है, जितना भी इधर क्लोरीन प्रेजेंट है, वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा AgCl।
ठीक है, इधर सिल्वर, ये क्लोरीन के सिल्वर क्या करेगा, इस क्लोरीन को अपने पास ले लेगा और जितना भी इधर क्लोरीन प्रेजेंट होगा सारा का सारा वो AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बनके ये नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया PPT की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, जो AgCl का जो प्रेसिपिटेट बना इसको हम सेपरेट कर लेंगे और इसका वेट मेजर कर लेंगे। सपोज करते हैं इसका वेट आया मान लो x ग्राम। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट बना उसका वेट आया x ग्राम। अब देखिए मुझे फाइंड आउट करना है इसमें कितना क्लोरीन है, तो इसमें क्लोरीन का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ क्लोरीन, अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितना है इसमें डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इधर लिख सकते हैं वेट ऑफ क्लोरीन और इधर क्या लिख सकते हैं वेट, टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमारा काम है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमें पता है इनिशियली हमने कितना ग्राम इस ट्यूब में डाला, ये बात हमें पता है, न्यूमेरिकल में गिवन होगा। ठीक है, अब हमें हमारा काम है निकालना वेट ऑफ क्लोरीन, इसमें क्लोरीन का कितना वेट। ठीक है, तो इसको जरा फाइंड आउट करते हैं, क्लोरीन का कितना वेट है इसमें। तो देखिए हम अच्छे से जानते हैं, हमें इसका वेट हम जानते हैं AgCl, इसके 1 मोल का वेट, सिल्वर का हो गया हम अच्छे से जानते हैं कि 1 मोल ऑफ AgCl अगर मैंने लिया तो इसमें 1 मोल Cl का है, 1 Cl है ना, 1 मोल AgCl में 1 Cl मुझे मिलेगा। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा AgCl का, सिल्वर का होता है 108, क्लोरीन का होता है 35.5, तो दैट विल बी 8 9 10 13 143। ठीक है, 143, तो हम अच्छे से जानते हैं कि 1 मोल का मतलब होता है 143.5 ग्राम ऑफ AgCl। इतना ग्राम AgCl में कितना क्लोरीन होगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन का वेट कितना होता है 35.5 ग्राम ऑफ Cl, इतना Cl प्रेजेंट होगा। तो हमने क्या निकाला है, x ग्राम वेट आया प्रेसिपिटेट का, ये एक्सपेरिमेंट से मेजर करके वे करके, तो मैं निकाल सकती हूँ भाई x ग्राम ऑफ AgCl, ये x ग्राम AgCl था, इस x ग्राम AgCl में कितना ग्राम क्लोरीन होगा 35.5 डिवाइडेड बाय 143, यूनिटरी मेथड से हम कर लेंगे इसे, इनटू x, इतना ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो मेरे पास क्लोरीन का ग्राम आ गया। अच्छा अब ध्यान से देखिए, जितना क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है इस प्रेसिपिटेट में निकला वो सारा कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो इनडायरेक्टली मेरे पास निकल गया दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ क्लोरीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, समझ गए ना कि इसका एसेंस क्या है, जितना हमारे पास प्रेसिपिटेट में Cl होगा उतना ही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, क्योंकि ये सारा जो Cl है ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आ रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, वेट ऑफ क्लोरीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इस मेथड से मैंने निकाल लेंगे 35.5 डिवाइड बाय 143.5 इनटू x। ठीक है, और फर्दर अब हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट अब हम निकाल सकते हैं इधर परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होगा, वेट ऑफ क्लोरीन, ये फॉर्मूला लिखा था, वेट ऑफ क्लोरीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वेट ऑफ क्लोरीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 35.5 divided by 143.5 into x. This is weight of chlorine in organic compound divided by weight of organic compound. वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में, ये एक्सपेरिमेंट से निकल जाएगा इनटू 100। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, परसेंटेज क्लोरीन निकालने का फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया 35.5 143.5 into x divided by
वेट या फिर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अब इन प्लेस ऑफ क्लोरीन मान लो ब्रोमीन प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में या आयोडीन प्रेजेंट होगा, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से, जो 35.5 ग्राम है ये क्या है, वेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन 143.5 ग्राम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl। अब अगर कुछ और कंपाउंड हुआ, ब्रोमीन या आयोडीन हुआ हमारे पास, तो इधर ब्रोमीन हो जाएगा, इधर AgBr हो जाएगा। तो हम सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलोजन से X, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हेलोजन क्या होगा, इधर हम लिख देंगे इसके प्लेस पे एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट किसका, जो भी हमने हेलोजन लिया, एटॉमिक वेट ऑफ हेलोजन डिवाइडेड बाय इसके 143.5 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl है, तो हम लिख देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgX, जो भी हमने दिया होगा X, ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन, AgX इंटू X, ये तो हमारे पास हो जाएगा X इज वेट ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, X हो जाएगा वेट ऑफ प्रेसिपिटेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, वेयर X इज वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, ये भी AgX का वेट है, लेकिन प्रेसिपिटेट से जो मेजर कर रहे एक्सपेरिमेंट से वो वेट है, वेट ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इस फॉर्मूले से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, किस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.12 ग्राम ऑफ AgBr देता है प्रेसिपिटेट, इतना प्रेसिपिटेट देता है बाय कैरियर्स मेथड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रेसिपिटेट का वेट दे रखा है हमें 0.12 ग्राम ऑफ AgBr। ठीक है, AgBr के प्रेसिपिटेट का वेट यानी कि X दे रखा है 0.12 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है 0.15 ग्राम। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो, क्या फॉर्मूला है, एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, किसका आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr इंटू X डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये निकल जाएगा आपको परसेंटेज में। एटॉमिक वेट कितना दे रखा है Br का 80 दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट AgBr कितना हो जाएगा 108 प्लस 80 188 ग्राम्स इंटू X दे रखा है आपको प्रेसिपिटेट का वेट 0.12, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है 0.15 ग्राम इंटू 100। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेती हूँ, इसका आएगा 34%। ठीक है, 34%। आई होप सो आपको बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड, आपको समझ आया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। इन केस आप कभी भूल गए हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस से आपका ठीक हो जाएगा ये। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको सल्फर का अमाउंट निकालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो भी आप कैरियस मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन इसकी रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगी। देखिए मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें सल्फर प्रेजेंट है, तो इसको मैं HNO3 प्लस Na2O2 से रिएक्ट करवाऊंगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर इनको ऑक्सीडाइज कर देंगे। कार्बन को CO2 में ये बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन को वाटर में ये बाहर निकल जाएगा, हीट कर रहे हैं तो ये वाटर भी स्टीम बनके उड़ जाएगा। देन सल्फर जो है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो गया H2SO4। अभी जो H2SO4 बना इसमें हम क्या डाल देंगे, H2SO4 में हम ऐड कर देंगे BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड जैसे ही मैं डालूंगी तो हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट BaSO4। ये रिएक्शन करेगा BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो BaSO4 का इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट मिल गया। और हमें अगर प्रेसिपिटेट मिला है तो मैं इस प्रेसिपिटेट को क्या कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ और इसका वेट ले सकती हूँ। तो सपोज करते हैं इसका वेट होगा x ग्राम, मैंने इसका वेट कर लिया, जितना भी वेट आएगा x ग्राम। ठीक है, तो जितना भी सल्फर इधर प्रेजेंट है, जितना भी इधर सल्फर प्रेजेंट है वो सारा कहां से आया है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। ठीक है, जितना भी सल्फर प्रेजेंट है वो सारा कहां से आया है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। तो मैं लिख सकती हूँ 1, अच्छा हम यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। हमें रिक्वायरमेंट, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ BaSO4, 1 मोल अगर BaSO4 लूंगी तो उसमें 1 मोल क्या होगा, मोल ऑफ सल्फर। ठीक है, उसमें क्या होगा, 1 मोल क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर का प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सल्फर का मतलब है 32 ग्राम ऑफ सल्फर। 1 मोल ऑफ BaSO4 का क्या मतलब है, इसका एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास इसका कैलकुलेट कर लेंगे। BaSO4 का जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, BaSO4 का आता है 233। ये मैं निकाल देती हूँ आपके लिए, 233 ग्राम ऑफ BaSO4। ठीक है, ये क्या है, 233 ग्राम है इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaSO4। ठीक है, तो अब हम x ग्राम में कितना सल्फर प्रेजेंट होगा निकाल सकते हैं इजीली। x ग्राम ऑफ BaSO4 में कितना सल्फर प्रेजेंट होगा हम इजीली निकाल सकते हैं। 32 डिवाइडेड बाय 233 ग्राम्स इनटू x ग्राम ऑफ सल्फर। बिल्कुल सेम तरीके से की हुई है, बस इस बार प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, बेरियम सल्फेट का, और हमें निकालना क्या है, सल्फर। तो फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा, बस हमारे पास उधर AgX के प्लेस पे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो बिल्कुल सेम मेथड फॉर्मूला है, कैरियस मेथड ही है, मेथड भी बिल्कुल सेम ही है। तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना प्रेजेंट होगा, सेम है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्या बन रहा है इस बारी प्रेसिपिटेट BaSO4, इसका मॉलिक्यूलर मास इनटू x क्या होगा, वेट ऑफ प्रेसिपिटेट। BaSO4 का जो प्रेसिपिटेट बना एक्सपेरिमेंट से उसका कितना वेट है, देन डिवाइड कर देंगे हम इसे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, जैसे भी हमने प्रीवियसली किया था, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस इधर AgX के प्लेस पे BaSO4 आ जाएगा और हाइड्रोजन के प्लेस पे सल्फर। आई होप सो आप ये कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड किसके लिए होता है, अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में पता लगाना है कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसके लिए होता है ड्यूमास मेथड। तो दिस इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसकी एस्टिमेशन के लिए होता है। तो देखिए, सपोज करते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं हम CXHYNZ। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का क्या कॉम्पोजिशन है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं विद कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, ये वर्क कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कैसे वर्क करेगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या करेगा, इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, कार्बन को ऑक्सीडाइज करवा देगा CO2 गैस में। ठीक है, वाटर को ऑक्सीडाइज कर, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवा देगा वाटर में, और नाइट्रोजन कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, N2 में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा टू कॉपर। ठीक है, तो देखिए CO2 भी गैस है, वाटर इज गैस, N2 इज गैस। तो हम क्या करते हैं,
इस गैसियस मिक्सचर को एक्वस KOH से पास करते हैं, तो वहां से क्या होता है, CO2 निकल जाती है। CO2 एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कर जाती है और यहाँ से क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो KOH क्या करेगा, CO2 से हम इसको रिएक्ट करवा के बाहर निकाल देते हैं। अब हमारे पास गैसियस मिक्सचर में क्या बचता है, H2O और नाइट्रोजन। हमें सिर्फ एस्टिमेट करनी होती है नाइट्रोजन, हमें चाहिए कितना क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो हमें इस N2 की क्वांटिटी, इस नाइट्रोजन का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें इस नाइट्रोजन का अमाउंट फाइंड आउट करना है तो हमें इधर से वाटर को बाहर निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, टोटल प्रेशर में से टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ वाटर एक्वस टेंशन, जिसको हम बोलते हैं, प्रेशर ऑफ वाटर को एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, प्लस नाइट्रोजन का प्रेशर। तो ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा, टोटल जो प्रेशर होगा उसमें से हम वाटर का प्रेशर या फिर एक्वस टेंशन माइनस कर देंगे। प्रेशर ऑफ वाटर को हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला काम होगा प्रेशर ऑफ वाटर को माइनस करके प्योर ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर ले लेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास प्रेशर हमें मिला, अब इस बॉक्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ N2 प्रेजेंट है। तो इधर होगा प्रेशर ड्यू टू N2, टेम्परेचर कुछ होगा इसका मेंटेन, जिस टेम्परेचर में हमने इसको ऑब्टेन किया हीट करके कुछ टेम्परेचर इधर मिलेगा हमें इस बॉक्स का टेम्परेचर, प्रेशर, इसकी वॉल्यूम होगी फिक्स्ड। टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, वॉल्यूम V1, प्रेशर ऑफ N2 इसको ले लेते हैं P1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये वॉल्यूम जो है ये तो किसी प्रेशर पे, किसी और प्रेशर और टेम्परेचर पे, लेकिन हमें चाहिए कि इस N2 की वॉल्यूम कितनी होगी एट STP। जो वॉल्यूम इधर है वॉल्यूम 1, हमें इसको कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम हमें चाहिए N2 की वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वॉल्यूम को STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसकी कितनी वॉल्यूम होगी हमें ये चाहिए। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट से आता है ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट NR। तो मैंने क्या P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 लगा दिया। ठीक है, प्रेशर 1 इसका क्या है, जो भी इसका प्रेशर आएगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और ये मैं ले रही हूं एट STP। वॉल्यूम 1 क्या है, जो भी इसकी वॉल्यूम ऑब्टेन हुई होगी, जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगी, टेम्परेचर T1 टेम्परेचर। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम एट V2 इज एट STP चाहिए। तो प्रेशर एट STP कंडीशन क्या होती है, जब प्रेशर क्या हो 180 या फिर 760 mmHg, और टेम्परेचर क्या होता है STP पे, टेम्परेचर इज 273 केल्विन टेम्परेचर। तो प्रेशर मैं पुट कर दूंगी STP पे, प्रेशर 760 mmHg, ये भी mmHg में होगा, ये भी mmHg, टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन। तो अब मुझे निकालनी है वॉल्यूम एट STP, यहाँ से निकल जाएगी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वो सब एक्सपेरिमेंटल है, किस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, प्रेशर क्या इसका कलेक्ट हुआ। तो वॉल्यूम एट STP आएगी P1 V1 by T1 into 273 divided by 760। दिस इज वॉल्यूम ऑफ N2, वॉल्यूम क्या होगी नाइट्रोजन की एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे क्या वॉल्यूम आएगी। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम एट STP निकालने की जरूरत क्या पड़ी थी, तो वॉल्यूम थी, हमने वॉल्यूम को STP पे क्यों निकाला, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए होगी, वॉल्यूम चाहिए होगी STP में। अब इसका हमें यूज आएगा, देखिए किस तरह से यूज आएगा, ये समझिए, दिस इज स्टेप 1 एंड सेकंड स्टेप है हम कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम टू STP, कन्वर्ट करेंगे इसको, वॉल्यूम को STP में वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए हमें पता है कि 22.4 लीटर ऑफ गैस, इसकी बात कर रहे हैं N2 की, या कोई भी गैस 22.4 लीटर किसी भी गैस का एट STP, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर जब STP पे होंगे, प्रेशर 180 m, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, उस टाइम पे इतना 22.4 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा, किसी भी गैस का 1 मोल प्रेजेंट होगा। तो N2 का भी कितना होगा 1 मोल ऑफ N2, और 1 मोल ऑफ N2 का वेट कितना होता है
28 ग्राम्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट N2 का क्या है 28 ग्राम्स ऑफ N2। तो हम कह सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ N2 गैस में कितना होगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ये क्या है 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम में कितना गैस मिलेगी हमें N2 28 ग्राम्स ऑफ N2 मिलेगी। तो हम निकाल सकते हैं कि N2 वॉल्यूम जो हमारा निकला था एसटीपी पे, वॉल्यूम निकल चुका है ना, सेकंड स्टेप में हमने वॉल्यूम निकाला था एसटीपी में, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होता है ये एसटीपी का होता है। 22.4 लीटर किसी भी गैस का उसमें मॉलिक्यूलर वेट के बराबर गैस होती है, 1 मोल होती है। तो 1 मोल मतलब 1 मोल ऑफ N2 का मतलब 28 ग्राम ऑफ N2 हमें मिलेगी। तो वॉल्यूम एट एसटीपी अगर मैं लेती हूँ उतना लीटर वॉल्यूम में ऑफ गैस ऑफ N2 गैस, उसमें कितना कंटेन होगा 28 डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू वॉल्यूम एट एसटीपी। ये मल्टीप्लाई इतने का दे रखा है, वॉल्यूम एट एसटीपी का निकालना है, यूनिटरी मेथड से हम कैलकुलेट कर लेंगे इतना ग्राम ऑफ N2। ठीक है, इतना ग्राम N2 का, नाइट्रोजन का कितना ग्राम हमें मिलेगा ये हमने निकाल लिया। देखिए यहाँ पे N2 जो बनी वो इतना ग्राम बनी है। ठीक है, इधर जो N2 बनी है वो इतना ग्राम बनी है, और जितनी भी N2 बनी है वो सब कहां से आ रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रही है। तो हम कह सकते हैं दिस मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज वेट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जितना भी वेट निकलेगा ग्राम्स में, दिस मच ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने नाइट्रोजन प्रेजेंट निकाल लिया तो बहुत इजी है, परसेंटेज, फोर्थ स्टेप लास्ट स्टेप, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिवाइडेड कर देंगे। सो वेट ऑफ, टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है और ये क्या है वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है, इंटू 100 कर देंगे। ऐसे ही निकलता है ना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसी भी चीज में, किसी एलिमेंट का परसेंटेज, इसी तरह से निकलता है वेट ऑफ दैट एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड और फिर टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अच्छा, वेट ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्लेस में हम ये रख देंगे इधर अपना। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 28, ये है 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू वॉल्यूम एट एसटीपी, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा परसेंटेज नाइट्रोजन का। परसेंटेज नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कैसे निकाले, ड्यूमास मेथड से, बिल्कुल सेम एज इट इज जो हमने क्या किया था पहले, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, वेट ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप सो आप इसी क्लियर होगा आपको, आप इसे कर लेंगे। ध्यान रखेंगे वॉल्यूम एट एसटीपी क्या है, ये हमारे सेकंड स्टेप से निकले वो वॉल्यूम हमें वो डाल